कभी कभी हमारी जिंदगी किसी एटीएम मशीन जैसे लगती है जहां कार्ड डालो बैलेंस कब निकलता है और स्क्रीन पर लिखा आता है इनसफिशिएंट फंड्स। मगर असली परेशानी वो रकम नहीं होती जो हमारे पास है ही नहीं। असल परेशानी होती है हमारी इंसानी आदतें जो हमें हर महीने उसी जीरो पर ले जाती है जहां से हम चले थे, जहां से हमने शुरुआत की थी। हर महीने की सैलरी, हर ईएमआई की तंगी, हर महीने की नेक्स्ट मंथ बेटर होगा वाली उम्मीद, और फिर वही पुराना खाली पर्स और भरा हुआ गिल्ट। धीरे धीरे इंसान इस फाइनेंशियल संघर्ष को अपनी किस्मत मान लेता है। वो सोचता है शायद मेरे हिस्से में इतना ही लिखा होगा, पर यही वो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि पैसे की कहानी कभी किस्मत से नहीं बदलती, वो बदलती है सिर्फ आदतों से। कुछ लोग इस चक्र को तोड़ पाते हैं। वो धीरे धीरे ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं जिनका कोई शोर नहीं होता, लेकिन असर इतना गहरा होता है कि कुछ सालों बाद वही लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। वो खर्च कम करते हैं, बचत ज्यादा करते हैं, उधार छोड़ते हैं, साइड इनकम जोड़ते हैं और अपने पैसों से पैसा बनाते हैं, पैसों से रिश्ता बनाते हैं और हर महीने के आखिरी दिन मुस्कुराते भी हैं। इनकी कहानी में कोई तेजी नहीं होती, कोई वायरल रील नहीं बनती, बस एक ठहराव होता है जो उन्हें ईएमआई से आज़ादी की ओर, असेट की ओर, संपत्ति की ओर, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। आज मैं आपको वो 13 आदतें बताने जा रहा हूँ जो इन साधारण लोगों को असाधारण जीवन की ओर ले जा सकता है। ये आदतें किसी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये धीरे धीरे आपके ब्लड में उतरती है, खून में उतरती है और फिर आपकी फाइनेंशियल डीएनए बन जाती है। अगर आप थक चुके हो रोज पैसे की भागदौड़ में, ऊब चुके हो, मानो आपका शरीर थक सा गया है, मन थक सा गया है और सच में कुछ अंदर से बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होने वाला, आपके लिए एक पथ फाइंडर जैसा एक रोड मैप देने वाला ये वीडियो होने वाला है। एक नया अध्याय हो सकता है आपकी लाइफ का, आपके पैसों की कहानी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लास्ट में सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क जानना। दोस्तों, स्मार्टफोन के ज़माने में, इंटरनेट के रेवोल्यूशन में और 5G के ज़माने में इतना आलूर भरा हुआ, इतनी लोभ लुभावन स्कीमें आती है कि ज़रूरत क्या है और इच्छा क्या है, इसके बीच का फ़र्क कस्टमर या यूजर्स मानो भूल सा गया है। आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी इच्छा क्या है, इसका बीच का जो फ़र्क जिसको जानना आ गया, वो मानो आमिर होने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुका, क्योंकि आपको वो फर्क समझ में आना चाहिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या जरूरत है और आपकी क्या इच्छा है। इच्छा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है लेकिन जरूरत नहीं है। हर बार जब आप अपने मन की सुनते हो, आप भविष्य को एक और मौका कम दे रहे होते हो। जो लोग सफल होते हैं वे खर्च करने से पहले जरूर सोचते हैं कि क्या इसे मुझे या मेरे परिवार के लिए जरूरी है, या बस ये मन का छल है, मन का जाल है। क्या मैं इस चीज के बिना रह सकता हूँ या नहीं है। बस ये फर्क आपको समझना है, आपके पैसे खर्च होने से बच जाएंगे। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड से दोस्ती नहीं, समझदारी रखें। क्रेडिट कार्ड की चमक पर मत जाइए, इसकी ब्लेड दुधारी होती है, मतलब इसको दोनों साइड से देखा जाता है। कहते हैं ये दूधारी तलवार है, अगर आपके फेवर में काम कर लिया तो आपके लिए सही है, लेकिन अगर आपके आगे चली गई तो आपके पैसों के लिए सही नहीं है। इंटरेस्ट, लेट फी, मिनिमम पेमेंट, ये सब जाल है जहां आप खुद को गुलाम बनाते हो अपने पैसों के लिए, जहां आप खुद अपने पैसे के गुलाम बन जाते हो। स्मार्ट लोग केवल एक टूल की तरह इसको यूज करते हैं, रिवार्ड के लिए, ट्रैकिंग के लिए, लेकिन कभी कभी उधारी के लिए नहीं। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से दोस्ती नहीं करना है, समझदारी से इसको यूज करना है। उसका जो बेनिफिट है वो आपने सही सही लेना है, इसको आपके खिलाफ काम करने अलाउ नहीं करना है। नंबर 3, ऑटो सेविंग एक आदत नहीं, सुरक्षा कवच है।
बचत तब नहीं होती जब पैसे बचे। बचत तब होती है जब आप तय कर लेते हैं कि पहले खुद को पे करना है, पहले खुद दे देंगे पैसा अपने आप को, पहले खुद को पे करेंगे, बाकी दुनिया बाद में। ऑटो ट्रांसफर चालू करें इसी महीने से। हर सैलरी के दिन तय करना, हर सैलरी के दिन तय रकम सीधा अलग खाते, बिना दया बिना बहाना अलग रखिए, ऑटो सेविंग करिए। डेफिनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही अमाउंट आपको हर जगह पे और बार बार काम आएगी। नंबर 4, हर महीने का बजट डे। जैसे ही पूजा होती है वैसे ही ये भी जरूरी है। आप अपने खर्चों की पूजा कब करते हैं? हर महीने कम से कम एक दिन अपने खर्च, निवेश, उधारी और सेविंग्स पर बैठकर बात कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने परिवार से डिस्कस कीजिए, हमारा पैसा कितना आया, पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, क्या जरूरी था, क्या जरूरी नहीं था। ये दिन आपको बताएगा कि आप आमिरी की ओर बढ़ रहे या खुद से धोखा खा रहे या खुद से धोखा दे रहे। नंबर 5, फाइनेंशियल नॉलेज। नया जमाना, नया अस्त्र। दुनिया में सबसे बड़ा कीमती है ज्ञान, जो आपको दूसरे के भरोसे से आज़ाद कर दे। फाइनेंशियल ज्ञान, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज। म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एसआईपी मतलब सिप बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्फ्लेशन, रिस्क अपटाइट, इमरजेंसी फंड। हर हफ्ते एक टॉपिक पढ़ो, समझ जाओ इस बातों को, समझ जाओ फाइनेंशियल वर्ड्स को, फाइनेंशियल रूल्स को, फाइनेंशियल टूल्स को। आपको एमबीए नहीं बनना, बस पैसे का बेसिक स्कूल, बेसिक नॉलेज अपने खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अवगत कराना है। क्योंकि नया ज़माना है, ये आपको पता होना ही चाहिए। जब बात फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने के बारे में, एसेट बनाने के बारे में, आमदनी हासिल करने के बारे में आप करते हो तो। नंबर 6, मकान खरीदना आर्थिक जिम्मेदारी, दिखावा नहीं। अपना घर सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, पर ईएमआई में फंसा आदमी कभी खुलकर नहीं मुस्कुरा पाता। अगर आज आपकी फाइनेंशियल स्पाइन मजबूत नहीं है तो किराया कोई बुरी बात नहीं है। घर तभी लो जब आप उसमें चैन से जी सके, बिना ईएमआई के, न कि सिर पर लोन की तलवार लटका कर। मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए, हर किसी को अपना खुद का घर होना चाहिए, लेकिन उस घर का क्या फायदा जो 25 साल आपको ईएमआई देना पड़े, वो भी आपकी हालत खराब करके। तो आपको समझना है घर कब खरीदना है, कैश पेमेंट पे खरीद करना है या लोन लेके आपकी क्या कैपेसिटी है, इनकम कितना है, और आपके जो डेली एक्सपेंसेस है इसका हिसाब किताब करके ही सब एक्शन आपको लेना है। नंबर 7, ऐड टू कार्ड पर क्लिक करने से पहले ऐड टू वेल्थ सोच लीजिए। दोस्तों, ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये मॉडर्न ज़माना है, स्मार्टफोन का डिजिटल ज़माना है। यहाँ पे पैसा खर्च करने की जो स्पीड है ना, वो बहुत हो चुकी है कंपेयर टू अर्निंग मनी। जहाँ पे हम अर्निंग मनी की बात करते हैं, वो जो स्पीड है, हमारे एक या दो ही सोर्सेस होते हैं कमाई करने के, लेकिन खर्च करने के लिए अनलिमिटेड सोर्सेस है। ये शॉपिंग, वो शॉपिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई लिमिट ही नहीं रहा। तो ऐड टू कार्ट करने से पहले आपने सोचना है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। फ्लैश सेल, लिमिटेड टाइम ऑफर, फाइनल प्राइस ड्रॉप, ये सब लोभ लुभावन बातें होती हैं। इसको आपको समझना है कि आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। बस ऑफर्स के चक्कर में नहीं रहना। ये आपके लिए ऑफर्स ज़रूरी है नहीं है वो बाद में, लेकिन ये आपको जो फाइनेंशियल बिहेवियर है वो मानो उसका गुलाम बन जाता है ऐसी ऐसी ऑफर्स का। ये सब आपको कंज्यूमर बनाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर नहीं। हर बार खरीदी करने से पहले एक प्रिंसिपल अपनाना है, अगर आज ही नहीं खरीदूंगा तो क्या ज़िंदगी रुक जाएगी। 9 बार सोचना, 10 बार सोचना, जवाब ना ही होगा। मतलब कहने की बात है कि ये जो ऑनलाइन स्कीमें चलती है, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई सन उत्सव आ गया, तो उस समय जो ऑफर चलती है, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री,
देखिए, फ्री में कोई आपको बाँटने नहीं आ रहा। हर हर ऑफ़र के पीछे कोई न कोई चाल रहती है, कोई न कोई उनकी ट्रिक्स रहती है। दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट। तो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक चलना है, ना कि वो बेच रहे हैं, कम कीमत में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरी है कि नहीं है, इसी के बेस पे आपको पैसा बचेगा या एक्सपेंस होगा, वो तय होता है। नंबर 8, साइड इनकम, आत्मनिर्भरता की खिड़की, है ना? आज के समय में सिर्फ एक सैलरी पर जीना वैसे ही जैसे एक पतले बांस पर चलना। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, ट्रेडिंग सर्विसेज, इसमें से कुछ भी सीखिए। ये सब हाई इनकम स्किल है। ये सब मतलब डॉलर्स में पैसा कमा के दे सकती है। कुछ भी सीखिए, कुछ भी शुरू कीजिए। साइड इनकम आपको ना सिर्फ पैसा देगी, बल्कि आत्मविश्वास भी देगी। साइड इनकम का ज़माना है, आप पैसा बना सकते हो, क्योंकि एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहना आपके लिए सही नहीं है जब बात होती है पैसा बनाने की, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की। नंबर 9, नेट वर्थ ट्रैक करो, क्योंकि आमदनी से ज़्यादा संपत्ति बोलती है। दोस्तों, सैलरी तो बहुत की बढ़ती है, पर वो पैसा कहाँ गया सिर्फ नेट वर्थ बताएगा। हर 3 महीने में एक बार असेट्स और लायबिलिटी का लेखा निकालिए। असेट कितनी है आपकी, लायबिलिटी कितनी है, ये सब आपको निकालना है। बैंक बैलेंस हो गया, एफडी हो गया, निवेश, गोल्ड, प्रॉपर्टी, सब जोड़िए। आखिर देखिए आप कहाँ खड़े हैं। आपको देखना है, क्या पता आपके पास ये है नहीं, एफडी होगी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं होगा, निवेश होता ही नहीं है, गोल्ड थोड़ा बहुत होगा, और प्रॉपर्टी तो मानो ना के बराबर है। तो आप कहाँ खड़े हो, आपको ये तय करना है। अगर नहीं, तो आपको शुरुआत करना है, जब जागो तब सवेरा। मानो आपके पास आज जीरो बैलेंस है, सब कुछ जीरो है, तो शुरुआत आज से करो। सोचो आपके बारे में, अपने बारे में, खुद के बारे में। आज से लेके 5 साल, 2 4 5 साल सोचो, सब कुछ पॉसिबल है जो आपने पिछले 20 साल में नहीं किया। बस आपको सोचना है और शुरू करना है। ये वीडियो आपने देख लिया, आपने सोचना है। मैं कहता हूँ, जब जागो तब सवेरा। आपने आज जग लिया, आज शुरुआत कर दो, स्टार्ट कर दो। 2 4 साल, 5 साल काम करो। डेफिनेटली आप जितना आपने आज आज से लेके 15 20 साल पीछे तक नहीं किया होगा, आप 4 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल में कर सकते हैं। इतनी असेट, इतना वेल्थ कमा सकते हैं जो आपने पिछले 10 12 साल में, 15 साल में नहीं किया हो। क्योंकि आज का समय बहुत फ्रूटफुल है, आज का समय बहुत अच्छा है हर वो चीज़ करने के लिए जो आपको करना है। नंबर 10, मिनिमलिज्म अपनाए, कम से कम ज़्यादा जिए, कम में ज़्यादा जिए। हर चीज़ खरीदना कामयाबी नहीं होती, हर चीज़ संभाल पाना असली सक्सेस है। कम सामान, कम उलझन, कम खर्च, ज़्यादा सेविंग और ज़्यादा अंदरूनी शक्ति। मिनिमलिज्म सिर्फ डेकोर नहीं, ये आपका अगला आर्थिक शस्त्र बन सकता है। तो आपको इसके बारे में सोचना है। नंबर 11, हर खर्च ट्रैक करो, पैसा दिखेगा तो बचेगा। आपको ये हैबिट डालनी है खर्च को ट्रैक करने के बारे में। किसी भी चीज़ पर खर्च करने के बाद उसे लिख लेना एक छोटा सा कदम है। बहुत आसान सा कदम है, लेकिन ये जरूरी कदम है। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपको पैसा बर्बाद होने से बचा लेती है। जिस पैसे का आप हिसाब रखते हैं, वो पैसा आपका साथ छोड़कर नहीं भागता। नंबर 12, उधारी से दूरी, मानसिक शांति की चाबी। दोस्तों, वीडियो की ये जो 12 नंबर पॉइंट है, उधारी से दूरी रखना, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। डेट एलिमिनेट करना, कर्ज से उभरना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के ज़माने में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर्ज में पड़ा हुआ, उसके ऊपर एक ईएमआई नहीं है, 2 3 4 ईएमआई चल रही है। कोई घर में फ्रिज खरीदा, टीवी ले लिया, उसकी ईएमआई, घर खरीदा, उसका ईएमआई चल रहा है, होम लोन तो चल ही रहा है। इसके बावजूद पर्सनल लोन है, गाड़ी का लोन है, स्कूटर लोन है, साइकिल ईएमआई पे ले ली, वॉशिंग मशीन ले ली, मतलब ईएमआई चल रही है। इसके बावजूद दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदार से उधार लिया, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, उसका फिर ईएमआई, या क्रेडिट कार्ड से कैश ले लिया। बहुत सी बातें होती है, आपको ऐसे ट्रैप में डालती है जो आगे चल के प्रॉब्लम में आता है। तो आपको ये हैबिट डालना है अपने मन को, अपने पूरे परिवार को
उधारी से दूर रहना। उधार लेना ही नहीं है किसी से भी हो। जो हो गया हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास्ट में आपने क्या किया, लेकिन इसके बाद आपने कटाक्ष से, डिसिप्लिन से ये मनी रूल्स फॉलो करना है। नो बोरोइंग फर्दर। कोई जरूरत नहीं है उधार लेना, कंप्लीटली स्टॉप। आज से कोई उधार नहीं, कुछ भी नहीं करना। एक डिसिप्लिन में बनाइए। जो भी है आपकी, जो भी अर्निंग है, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये साइड में रखिए। आपके जो महीने के खर्च करते हैं, सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है वो बाद में, लेकिन उधार न लेना पहले काम करो। देखना इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। आपने उधार लेना बंद कर दिया तो ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा अगले महीने से ही। उधारी में सिर्फ पैसा नहीं जाता, सम्मान जाएगा आपका, आत्मबल जाएगा, और रिश्तों में भी गिरवी रख दिए जाते हैं। ये पैसा बहुत काम की चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। उधार से दूर रहिए, नहीं तो आपका टाइम कोई चुरा लेगा। ये कह के कि मेरे पैसे दे दे या मेरे पैसे वापस दे दे, या उसके लिए आपको फेवर देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सम्मान जाएगा, आत्मबल जाएगा, एनर्जी जाएगी, और रिश्ते भी गिरवी रख दिए जाएंगे। अपना खर्च ऐसा बनाइए कि कभी भी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। स्मार्ट लोग किसी से उधार नहीं लेते। वो खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि लोग उनसे इंस्पायरेशन ही लेते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 13, आज नहीं तो कभी नहीं। यही पर्सनल फाइनेंस का अंतिम मंत्र है। हर वो निर्णय जो आप टालते जा रहे हैं, एसआईपी हो गया, बीमा, निवेश, स्किल सीखना, वही डिसीजंस आपके फाइनेंशियल भविष्य को तोड़ या बना सकते हैं। किसी चीज को कल पर मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। आपको आज से शुरुआत करना है। अगर सिप करना है, सिप मतलब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, बीमा करना है, जो करना है आज करो। इन्वेस्टमेंट करना है, प्रेजेंट समय इज बेटर, प्रेजेंट टाइम इज बेटर। कोई स्किल सीखना है, जो खाली समय है, जो लेजर समय है, छुट्टी का समय है, आपके ऑफिस के अलावा जो खाली समय है, घर पे कभी बैठे हो कुछ आलतू फालतू चीजें कर रहे हो, तो उस समय कोई ऐसी स्किल सीख लो जो आपको पैसे बना के दे सकती है फ्यूचर में। तो डिसीजन आपके ऊपर है। फाइनेंशियल भविष्य सिक्योर करने के लिए आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसका मेरा निष्कर्ष दोस्तों ऐसा है, पैसा आपके जीवन का परिणाम नहीं है, आपके माइंड सेट का प्रतिबिंब प्रतिबिंब है दोस्तों। जैसे जैसे आप इन 13 आदतों को अपनाते जाओगे, जो मैंने इस वीडियो में बता दिया, जो भी है आपने देखना है। ये 13 आदतें कहीं से आप नोट कर लो, कहीं मेंटल नोट बना दो। डेफिनेटली ये आपको काम करेगी करेगी, आपके फेवर में काम आएगी। 13 नहीं तो कम से कम 4 5 6 7 या 2 3 अपना दो, जो आपके लिए काम करती है, आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए वर्केबल है। वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बदलने लगेगी। ना कोई बड़ा चमत्कार होगा, ना कोई अचानक लॉटरी लगेगी। बस धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आप खुद को उस जिंदगी के काबिल बना लेंगे जिसका सपना आपने कभी देखा था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें अपना प्यार दे, और कमेंट करें कि इसमें से कौन सी आपको हैबिट अच्छी लगी या कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और आप अपने लिए कौन सी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो। इसमें से जो कोई भी हैबिट आपको मैंने बता दिया, कौन सी हैबिट आप पहले स्टार्ट करोगे और कब से करोगे, ये आपने शुरुआत करना है। क्योंकि जब जागो तब सवेरा। आज आपने ये वीडियो देख लिया तो देर नहीं करना है, शुरुआत करो। आने वाले 1 साल 2 साल दे दो, और देख लीजिए मिरेकल इस वीडियो का। डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। थैंक यू, धन्यवाद।